हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश इको। सभी का स्वागत है इंग्लिश इको में। आज हम अपनी एक बहुत प्यारी सी पोएम 11th क्लास की पोएम वॉइस ऑफ द रेन देखने जा रहे हैं, जिनके राइटर वॉल्ट विटमैन हैं। ये अमेरिका के पोएट थे। वॉल्ट विटमैन, इनका लाइफ स्पैन, वॉल्ट विटमैन 1819 टू 1892 के बीच इनका जीवन काल रहा। इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, और ये फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जो कविताएं थीं उनको जन्म दिया, उनको क्रिएट किया जहाँ पर देयर वाज नो राइम एंड नो मीटर। ही ब्रोक अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल राइमिंग पोएट्री ऑफ यूरोप टू क्रिएट अ स्टाइल दैट साउंडेड यूनिकली अमेरिकन। उन्होंने वो जो ट्रेडिशनल राइमिंग पोएट्री चलती थी यूरोप में, उसको तोड़ दिया, उसका जो चलन था वो तोड़ दिया, और उन्होंने एक ऐसा नया स्टाइल, यूनिक स्टाइल, जो अमेरिका में ऐसा लगता था जैसे ये अमेरिका के लिए ही बना है। ही सेलिब्रेटेड एवरीडे पीपल, डेमोक्रेसी, नेचर एंड ह्यूमन बॉडी इन अ वे नो राइटर एवर हैड बिफोर। और उन्होंने सभी को इस तरह से सभी के बारे में लिखा है, जैसे जो एवरीडे पीपल, डेमोक्रेसी और नेचर और ह्यूमन बॉडी पर उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, जैसा कि अभी तक पहले जो भी राइटर थे उन्होंने अभी तक कभी ऐसे नहीं लिखा था। व्हाट वाज द अर्ली लाइफ एंड वर्किंग क्लास रूट्स, और उनके जो शुरुआती जीवन और जो उनकी फैमिली वर्किंग क्लास से बिलोंग करती थी, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 31 मई 1819 इन वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। उनका जन्म 31 मई 1819 को वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में हुआ था। वॉल्ट विटमैन वॉज द सेकेंड ऑफ 9 चिल्ड्रन इन अ वर्किंग क्लास फैमिली, और वो एक वर्किंग क्लास फैमिली में अपने 9 भाई बहनों में सेकेंड नंबर पर थे, दूसरे नंबर के थे। व्हेन ही वॉज अ टोडलर हिज फैमिली मूव टू ब्रुकलिन, और जब वो छोटे ही थे तो उनका परिवार ब्रुकलिन मूव कर गया था, वहाँ से सेटल हो गया था। Whitman did not receive much formal education. He left school at age of 11 to help support his family, taking on various jobs like printers, apprentice, teachers, journalist and so on. और बहुत ही कम उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, अब ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, और उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे प्रिंटर्स, अप्रेंटिस, टीचिंग एंड जर्नलिस्ट का भी काम किया। The Voice of the Rain is a profound and beautifully crafted free verse poem celebrated by the American poet Walt Whitman। और ये बहुत ही सुंदर कविता है जो फ्री वर्स में लिखी गई है अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन के द्वारा। फर्स्ट पब्लिश इन 1885, और पहली बार ये 1885 में पब्लिश हुई थी। द पोएम एक्सप्लोर्स द डीप इंट्रिंसिक कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड आर्ट, यूजिंग द इटर्नल लाइफ गिविंग वाटर साइकिल एज इट्स सेंट्रल मेटाफर। और ये नेचर और आर्ट के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है कनेक्शन है इस पोएम में, जिसमें उन्होंने इटर्नल लाइफ गिविंग वाटर साइकिल, कभी न ख़त्म होने वाली जो जीवन वाटर साइकिल है, बारिश है, वो पृथ्वी को जीवन देती है, एंड एज इट्स सेंट्रल मेटाफर, और इसको बहुत ही जो है सेंट्रल मेटाफर में रखा है। At its core, the poem presents an imaginative conversation between the poet and gentle shower rain। और पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से इस पोएम में एक जो है इमेजिनेटिव कन्वर्सेशन बताया है, इमेजिनेटिव कन्वर्सेशन किया है पोएट और रेन के बीच। When the poet asks the falling drops, and who art thou? The rain surprisingly replies, personifying itself as the poem of the earth। और जब जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन उस बारिश से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से आंसर करती है, अपने आप को पोएम ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की कविता बताते हुए वो आंसर करती है। दिस स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेट्स द स्टेज फॉर अ ब्रॉडर फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑन हाउ रेन सस्टेन्स एंड नरिशेज द फिजिकल वर्ल्ड। और यही जो ओपनिंग लाइंस हैं ये एक ब्रॉडर फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन के लिए मंच तैयार करती हैं कि कैसे जो रेन है वो सस्टेन और नरिश करती है हमारे फिज़िकल वर्ल्ड को, कैसे उसको पोषण देती है और बनाए रखती है, मच लाइक पोएट्री, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी पोएट्री, आर्ट एंड म्यूज़िक हमारे ह्यूमन सोल को नरिश करता है, ह्यूमन सोल को खुश करता है, ह्यूमन सोल को आनंदित करता है।
व्हाट आर द की थीम टू एक्सप्लोर, इसमें ऐसी क्या थीम है जिसको वॉल्ट विटमैन ने एक्सप्लोर किया है, बताया है? पर्सोनिफिकेशन, मेन इज द पर्सोनिफिकेशन। द रेन इज गिवन अ डिस्टिंक्ट वॉइस एंड पर्सोना। रेन को एक बिल्कुल अलग आवाज़ और एक अलग व्यक्तित्व दिया गया है, अलाउइंग इट टू आर्टिकुलेट इट्स ओन डिवाइन पर्पस, ताकि ये अपना जो है एक विशेष जो पर्पज़ है, डिवाइन पर्पज़ है, उसे जो है पूरा कर सके। मिस्टीरियस ओरिजिन एंड कंटिन्यूअस जर्नी, और एक अद्भुत जो मिस्टीरियस, बहुत ही रहस्यनुमा जिसका ओरिजिन है, जब ये उत्पन्न होती है तो ये किसी को पता नहीं चलती कि कैसे ये उत्पन्न होती है। सो हियर इट इज़ कॉल्ड मिस्टीरियस ओरिजिन एंड कंटिन्यूअस जर्नी। कंटिन्यूअस जर्नी shows the scientific phenomena of making clouds and precipitation. Rejuvenation and purity. The rain acts as a purifying and life-giving force. Rain एक बिल्कुल प्यूरिफाइंग और लाइफ गिविंग फोर्स की तरह काम करती है। इट वॉशेज अवे द वर्ड्स ड्रॉट्स एंड डस्ट लेयर। ये पूरे संसार का सूखा और डस्ट लेयर को धुलने का काम करती है। ब्रीदिंग नेसेसरी लाइफ इनटू अनबॉर्न, और ऐसे अनबॉर्न हिडन सीड्स दैट वुड अदरवाइज रिमेन डॉर्मेंट इन द अर्थ, और ऐसे अनबॉर्न और हिडन सीड्स को जीवन देने का काम करती है, सांसें प्रदान करने का काम करती है, जो अगर वो नहीं करे, जो अगर पानी बारिश नहीं हो तो वो डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय ही कहीं पृथ्वी में दबे पड़े रहेंगे। द साइकिल ऑफ क्रिएशन, वॉल्ट विटमैन draws a direct parallel between the scientific water cycle, that is evaporation, condensation and precipitation, and the creative journey of the song। और वॉल्ट विटमैन जो है वो सीधा कंपेयर करते हैं, सीधा सिमिलरिटीज़ दिखाते हैं कि किस तरह से जो एक बारिश है, वाटर साइकिल है, वो किस तरह से जो है अपनी जर्नी कंप्लीट करता है, अपना पर्पस कंप्लीट करता है और फिर से वहीं अपने ओरिजिन पर वापस आता है। सेम उसी तरह एक जो है पोएम और सॉन्ग अपने ओरिजिन से निकलता है, पोएट या सिंगर से उत्पन्न होता है, और वो पूरे देश दुनिया में घूम करके लोगों को आनंदित करता है, और फिर वापस चाहे उसको सराहा गया हो या फिर नकारा गया हो, लेकिन वो अंततः अपने ओरिजिन में वापस आता है, ओरिजिन पर वापस आता है। नाउ गाइज, I am going to explain this beautiful poem. And who art thou? Said I to the soft falling star, which strange to tell gave me an answer as here translated. When the poet asked to the rain, who are you? कौन हो तुम? Then she gave an strange answer, which the poet translated here. जो शार है, जो बारिश है, उसने बहुत ही अजीब सा आंसर दिया, और वही यहाँ पर पोएट ट्रांसलेट कर रहा है कि बारिश ने उससे क्या कहा। बारिश ने कहा, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। सेट द वॉइस ऑफ द रेन, और उस रेन की वॉइस ने ये कहा कि मैं इसी पृथ्वी की कविता हूँ। हियर इज द एक्सप्लेनेशन, यू कैन रीड ऑल्सो। द पोएम ओपन्स विद द पोएट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन टू द gentle falling rain, who are you? To the poet's profound surprise, the rain actually answers him. पोएट सरप्राइज होता है जब रेन वास्तव में उसे आंसर करती है। द पोएट देन ट्रांसलेट्स दिस मिस्टिकल वॉइस फॉर द रीडर, और जो पोएट हैं वो रीडर्स के लिए ये बारिश की आवाज़, रेन की वॉइस जो है उसे ट्रांसलेट करते हैं। द रेन आइडेंटिफाइज इटसेल्फ ब्यूटिफुली एंड मेटाफोरिकली एज द पोएम ऑफ द अर्थ, और रेन जो है वो अपने आप को बहुत ही सुंदरता से और रूपक तरीके से पृथ्वी की कविता बताती है। एस्टैब्लिशिंग राइट अवे दैट जस्ट एज पोएट्री ब्रिंग्स जॉय एंड लाइफ टू द ह्यूमन सोल, और बिल्कुल वैसे ही जैसे पोएट्री जो है ह्यूमन सोल के लिए, ह्यूमंस के लिए जॉय और लाइफ जो है वो क्रिएट करती है, उन्हें आनंदित करती है और उन्हें जीवन जीने के लिए उत्साहित करती है। द रेन ब्रिंग्स जॉय एंड लाइफ टू द नेचुरल वर्ल्ड। उसी तरह जो रेन है वो भी इस हमारे वर्ल्ड को नया जीवन और आनंद प्रदान करती है। लेट्स सी द स्टेंजा सेकेंड। इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. Here the rain said that eternal I rise impalpable out of land and bottomless sea. मैं हमेशा ही
इस लैंड से और बॉटमलेस सी से बिना किसी को दिखे, बिना किसी अनछुई सी यहाँ से ऊपर उठती हूँ अपवर्ड टू हेवन, आसमान की तरफ, वेंस और इसके बाद वेगली फॉर्म्ड, मैं किसी को बिना दिखे अदृश्य तरीके से मैं जो है बादलों का रूप लेती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज्ड, और सब कुछ बदल जाता है, मेरा रूप स्वरूप सब बदल जाता है, एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं इनर सोल से सेम रहती हूँ, वही रहती हूँ। जैसे जब पानी जो है भाप बन के उठता है तो पानी ही रहता है, बट सिर्फ उसका जो है फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Here the rain describes its continuous eternal journey, what we know scientifically as evaporation and condensation. It explains that it rises continuously from the land and deep oceans as invisible, untouchable water vapor. That is called impalpable. It travels up into the sky, that is heaven, where it gathers and forms into clouds, even though its physical shape has completely transformed from liquid water to floating mist, but its core essence remains exactly the same. जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये लगातार इटर्नल तरीके से लगातार जो है बिना किसी को दिखे, बिना किसी के छुए, बिना किसी की मदद के अपने आप जो है वाटर वेपर बन के ऊपर उठती रहती है और ये आसमान की ओर बढ़ते बढ़ते ये मिस्ट क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर दैट ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, देन ये प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के रूप में फिर से नीचे आती है। ये बदल तो जाती है, इसका फिजिकली अपीयरेंस बदलता है, बट केमिकल तौर पर ये सेम रहती है। नाउ द स्टैंजा 3, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। कहती है मैं फिर बारिश बन के जब नीचे गिरती हूँ तो ड्रॉट्स, लीव द ड्रॉट्स, मैं इस पृथ्वी का सूखा दूर करती हूँ। एटम्स और डस्ट लेयर जो यहाँ की ग्लोब की यानी पृथ्वी पर जो भी एटम्स यानी जो भी चीज़ें हैं, डस्ट लेयर है, उस सब को धुल देती हूँ, सारी डस्ट लेयर दूर कर देती हूँ, जो भी गंदगी है वो साफ कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और बिना मेरे जो भी सीड्स हैं वो अभी तक पृथ्वी में दबे हैं, उन्होंने जन्म नहीं लिया है, मैं उनको भी जीवन प्रदान करती हूँ। और मेरे बिना अगर मैं जो है उन पर बारिश बन के नहीं गिरूं तो शायद वो हमेशा ही ऐसे दबे पड़े रहेंगे, अनबॉर्न रहेंगे। द रेन एक्सप्लेन्स इट्स वाइटल लाइफ गिविंग पर्पज। इट फॉल्स बैक डाउन टू द अर्थ to wash away the dry drops, tiny dust particles, and the grime that covers the globe. Most importantly, the rain provides necessary nourishment to the hidden seeds buried beneath the soil. Without the rain's moisture, these seeds would remain forever dormant, lifeless and unborn. Dormant means inactive. तो ये अगर बारिश नहीं होती है तो ये बीज जो हम पृथ्वी में बोते हैं अपनी फसलों के लिए, ये भी जो है अनबॉर्न, ये भी नहीं उगेंगे और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति खत्म हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द स्टैंजा 4, एंड फॉरएवर डे बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। दिस इज द मेन लाइन, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द पोएम, that I give back life to my own origin and make pure and beautify it. तो रेन फिर से ये कहती है कि एंड फॉर एवर, और हमेशा, लगातार, बाय डे एंड नाइट, दिन रात, सुबह शाम, मतलब हर समय, कंटिन्यूली, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं हमेशा ही लगातार अपने जहाँ से मैं उत्पन्न हुई हूँ उसी को लगातार मैं लाइफ जो है प्रदान करती रहती हूँ, उसी को जीवन जो है देती रहती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड इट, और उसे शुद्ध करती रहती हूँ, प्योर करती रहती हूँ और उसे सुंदर भी बनाती रहती हूँ। प्योर एंड ब्यूटिफाइड, शुद्ध और सुंदर बनाती रहती हूँ। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। दिस स्टैंजा हाइलाइट्स द रेन्स कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ गिविंग एंड हीलिंग। डे एंड नाइट विदाउट पॉज द रेन रिटर्न्स टू नरिश द वेरी अर्थ एंड water bodies that originally gave birth to it. By cleansing the dust and sparking new growth, the rain actively purifies and beautifies its own birthplace, ensuring the survival and splendor of nature.
Let's see the stanza 5. For song issuing from its birthplace after fulfillment wandering wrecked or unwrecked duly with love returns. और यहाँ से पोएट चेंज करता है. पोएट कहता है कि अब जो बात मैंने बारिश के लिए बोली थी वही सेम उसी तरह से जो सॉन्ग्स हैं, जो पोएम्स हैं, उन पर भी ये बात लागू होती है. वो भी यही काम करते हैं, उनका भी यही काम है. जिस तरह से बारिश लगातार जो है अपने बर्थ प्लेस से जन्म लेकर के सभी जगह घूम करके और अपने उसी ओरिजिन को क्या करती है, जीवन देती है, सुंदर बनाती है, उसी तरीके से पोएम का भी काम है. और पोएम क्या करती है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस. पोएम और सॉन्ग भी जो है अपने बर्थ प्लेस यानी पोएट या फिर सिंगर से जन्म लेते हैं, सिंगर के मुख से उत्पन्न होते हैं. आफ्टर फुलफिलमेंट, और अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद ये हर जगह अपने ऑडियंस तक घूमते हैं और ऑडियंस इन्हें सुनती है, चाहे वो इन्हें पसंद करे या फिर ना पसंद करे. लेकिन फिर भी वो जो है हमेशा दिन और रात लगातार जो है घूमते रहते हैं और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के बाद, सभी जगह घूमने के बाद, चाहे ये पसंद किए गए हों या फिर नापसंद किए गए हों, अपने संपूर्ण प्यार के साथ ये अपने कवि के पास या जो सिंगर हैं उनके पास वापस लौटती है और उन्हें क्या करती है, खुशी और जीवन प्रदान करती है. जब कोई पोएट जानता है, पोएट को पता चलता है कि मेरी कविता को इतना पसंद किया गया है, तो जाहिर सी बात उसे खुशी होती है और उसमें और इंस्पिरेशन जगते हैं ताकि वो जो है दूसरी कविताएं लिख पाए. द फाइनल 2 लाइन्स आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स बिकॉज दे आर नॉट स्पोकन बाय द रेन. क्योंकि ये जो लाइनें हैं वो रेन के द्वारा अब नहीं बोली गई हैं, ये पोएट कह रहा है. दे आर द पोएट्स ओन फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन. वॉल्ट विटमैन draws a direct parallel between rain's cycle and journey of a song. A song is born in the heart of the poet, travels out into the world to touch the lives of others, and wanders freely, whether people pay attention to it and appreciate it, that is wrecked, or completely ignore it, unwrecked. The art has fulfilled its purpose. Eventually, it returns to the creator's soul, bringing back love and fulfillment, exactly as the rain returns to the earth. बिल्कुल वैसे ही लौटते हैं अपने ओरिजिन पर जैसे पृथ्वी पर बारिश लौटती है. थैंक यू. लाइक एंड सब्सक्राइब.